तभी जो है हम लोगों को जो है समर्थन करेगी जब वो अपने चश्मे का पावर जो है ना या तो चेंज करे या चश्मा चेंज करे, क्योंकि विपक्ष का काम है विपक्ष के नजरिए से देखना। तेजस्वी यादव जी किसका, तेजस्वी यादव जी कहाँ से लिखवा के लाते हैं, थोड़ा उनसे पूछिए आप। तेजस्वी यादव जी अपनी योग्यता अपना साबित कर दे। वो अधिकारी यहाँ आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी लिख के जैसे दे देते हैं, तो तेजस्वी यादव जी क्या करते हैं कि उस मामले में शासन प्रशासन अपना काम कर रही है। उसमें सीबीआई की मांग भी हुई है, जांच की मांग हुई है, तो तमाम पहलुओं पे जैसे काम हो रहा है, इसीलिए उस पर बहुत ज्यादा बोलना उचित नहीं है। अच्छा, इसके दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब जिसको अर्थशास्त्र का ज्ञान ही नहीं हो तो उससे आप क्या आशा कर सकते हैं कि फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, वित्तीय अनुशासन क्या होता है, पढ़े तो सही। तो यह बजट बहुत ही अच्छा बजट है। आरएलएम विधायक दल के नेता माधव आनंद हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। राज्यपाल ने आज अभिभाषण दिया है, विपक्ष को तो उसमें कुछ नया नहीं नजर आ रहा है, आपको कुछ नजर आ रहा है? देखिए, विपक्ष से हम लोग क्या आशा कर सकते हैं। विपक्ष तभी जो है हम लोगों को जो है समर्थन करेगी जब वो अपने चश्मे का पावर जो है ना या तो चेंज करे या चश्मा चेंज करे, क्योंकि विपक्ष का काम है विपक्ष के नजरिए से देखना। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 के बाद जिस रूप में बिहार में काम हुए हैं, उसी का असर है ना कि 2025 के विधानसभा चुनाव में इतने प्रचंड बहुमत की सरकार जो है बनी है। आखिर उन्हीं के द्वारा जो काम किया गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सहयोग किया गया है बिहार को, उसी के बल पे हम लोग को मैंडेट मिला। तो तेजस्वी यादव जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, उनकी बात को तो उनके पार्टी के लोग ही नहीं सुनते हैं, तो यहाँ की जनता और मीडिया क्या सुनने का काम करेगी। वो तो कह रहे हैं कि अधिकारी जो लिख के दे दिए हैं, हर राज्यपाल यही करते हैं, ये भी यही किए। तो तेजस्वी यादव जी किसका, तेजस्वी यादव जी कहाँ से लिखवा के लाते हैं, थोड़ा उनसे पूछिए आप। तेजस्वी यादव जी अपनी योग्यता अपना साबित कर दे। वो अधिकारी यहाँ आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी लिख के जैसे दे देते हैं, तो तेजस्वी यादव जी क्या करते हैं। तो तेजस्वी यादव जी की बातों को सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने उनको नकार दिया है। हम आप लोग को भी आग्रह करते हैं कि आप लोग भी उनको नकारिए। अच्छी बातें करें तो सुनिए, और बेबुनियाद बातें करें जिनमें जैसे कुतर्क हो, यानी जिस पर आधारहीन बातें हो, तो उसको इग्नोर करने का काम करें। आप लोग तेजस्वी को खोज रहे थे, पैर में चोट लगी बावजूद सदन में आ रहे हैं। अब पैर में किस तरह की चोट लगी है हम तो देखे भी नहीं। आज मुलाकात जरूरी हुई है विधानसभा में, एक प्रोटोकॉल के तहत प्रणाम पाती हुई है, लेकिन मैंने नहीं देखा। अगर मुझे पता होता कि उनके पैर में चोट लगी है तो निश्चित रूप से मैंने यह भी पूछता, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेता, लेकिन मुझे पता नहीं। आपके माध्यम से भी पता चल रहा है, तो अगर कल मुलाकात होगी तो मैं थोड़ा सा पूछ भी लूंगा कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। नीट की छात्रा के साथ जिस प्रकार से घटना घटी, उसके बाद अब पूरा विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है विधानसभा के बाहर भी। देखिए, उस मामले में शासन प्रशासन अपना काम कर रही है। उसमें सीबीआई की मांग भी हुई है, जांच की मांग हुई है, तो तमाम पहलुओं पे जैसे काम हो रहा है, इसीलिए उस पर बहुत ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। शासन प्रशासन जो अपना काम कर रही तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, सृजन घोटाला से लेकर जितने भी मामले हैं सभी अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। है। तेजस्वी यादव जी खुद कई घोटाले में संलिप्त हैं और उन पे ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। तो तेजस्वी यादव जी जो है सीबीआई और ईडी के बारे में बोलना बंद करें। पहली बात, सीबीआई या ईडी या जितनी भी संस्थाएं हैं, स्वायत्त संस्थाएं हैं, लगभग सीबीआई ईडी सब स्वायत्त संस्थाएं हैं। उस संस्था पे पूरे भारतवर्ष क्या, जो विश्व के लोग भी हैं, उनको भी जो है सो अपने आप में जो है सो भरोसा रहता है कि अगर किसी भी कांड का अगर सीबीआई इंक्वायरी करती है तो सब पे भरोसा होता है कि सबको न्याय मिलेगा। तो मुझे लगता है ऐसी संस्था पे उंगली उठाना मुझे लगता है कतई उचित नहीं है। सीबीआई अपना काम कर रही है, बखूबी काम कर रही है, हर पहलू पे जैसे जांच कर रही है, चाहे पहले की घटना हो या अभी की घटना हो। तो मुझे लगता है उस पर जो है छिटाकसी करना, उंगली उठाना उचित नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा, केंद्रीय बजट कल आया, एक भी बार बिहार का नाम नहीं लिया गया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अलग यही है पिछले बार से इस बार कि बिहार में इस बार चुनाव नहीं है। देखिए, ये केंद्रीय बजट है, ये कोई बिहार का बजट नहीं है। केंद्रीय बजट पूरे भारत के लिए होता है, और जिस तरह का कल बजट पेश हुआ, अभी वैश्विक स्तर पे जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, उस स्थिति को अगर ध्यान में रखिएगा तो इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता है। यह बजट अभी की मांग को भी पूरा करेगा, और जो आने वाले दशक हैं, जो हम लोगों ने परिकल्पना की है कि 2047 विकसित भारत की जो परिकल्पना करी है, उसके लिए जो है नींव रखने का भी काम करेगा। यह जो बजट है, नहीं, पॉपुलिस्ट बजट नहीं है। मैं मान सकता हूँ इस चीज को, जो है लोक लुभावना बजट नहीं है, लेकिन यह अर्थव्यवस्था को गति भी प्रदान करेगा, और जो अपने वित्तीय अनुशासन, जिसको हम लोग फिजिकल डिफिसिट कहते हैं, वित्तीय अनुशासन को भी जैसे बनाए रखेगा। तो इस बजट में बहुत कुछ है, इसके दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब जिसको अर्थशास्त्र का ज्ञान ही नहीं हो तो उससे आप क्या आशा कर सकते हैं कि फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, वित्तीय अनुशासन क्या होता है, पढ़े तो सही। तो यह बजट बहुत ही अच्छा बजट है।
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का उन्होंने बजट लाने का काम बिहार किया। को इससे लाभ मिलेगा, एक आप अर्थशास्त्री भी हैं, तो बिहार के इससे आपके समझ से सबको कितना लाभ मिलेगा। केंद्रीय बजट है, कोई बिहार सेंट्रिक बजट नहीं है। जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं होती है हर राज्यों को मिलता है। पिछले बजट में बिहार के लिए बहुत सारे स्पेशल चीज की घोषणा की गई थी, वो हर बार संभव नहीं है। लेकिन जो केंद्रीय बजट होता है, केंद्रीय बजट में जिस तरह अन्य राज्यों को मिलता है प्रोजेक्ट, उस तरह हमारे बिहार को भी मिलेगा। तो बिहार के साथ ऐसा नहीं है कोई बिहार का बजट नहीं था। जब बिहार का बजट आ गया तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए बहुत अच्छा बजट आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।